भाई शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो वैभव सूर्यवंशी को ट्रोल कर रहे हैं इस चीज के लिए कि भाई उसकी वजह से हम मैच हार गए। यानी कि टीम इंडिया सीरीज हार चुकी है। आयरलैंड वाली सीरीज तो हालांकि वैभव सूर्यवंशी के सर पे नहीं बढ़ सकती, लेकिन वैभव सूर्यवंशी की वजह से हम हार गए। भाई शर्म आनी चाहिए सबसे पहले विक्रांत गुप्ता को, दूसरे नंबर पे आनी चाहिए सुशांत मेहता को, तीसरे नंबर पे भाई ये जितने भी डिमरी शिमरी जो भी हैं भाई, जो भी अपने आप को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहते हैं या यूट्यूबर्स कहते हैं, जो वैभव सूर्यवंशी को ट्रोल कर रहे हैं, मतलब किस बिहाफ पे कर रहे हैं भाई, कोई बंदा समझा दे। जानी कि अपने व्यूज लेने के लिए, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए सिर्फ नाम लेंगे वैभव सूर्यवंशी का। 3 मैचेस कैसे जजमेंट दे सकते हैं किसी एक प्लेयर के लिए जो एक जनरेशनल टैलेंट है। पहले तो इन लोगों को ये लगा हुआ था कि भाई सचिन का रिकॉर्ड तोड़े वैभव सूर्यवंशी। ये वो लोग हैं जो अपनी अपनी मतलब अच्छी चीज दिखाने के चक्कर में ना दूसरे प्लेयर को बुरा बना देते हैं। पहले तो मैं नाम लेना चाहूंगा विक्रांत गुप्ता का। भाई जब डेब्यू नहीं किया था, कब करेगा डेब्यू वैभव सूर्यवंशी? 15 साल का बच्चा, जब अगर उसके बल्ले से रन नहीं आए तो मतलब उसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो। अपने फेवरेट श्रेयस अय्यर को नहीं बोल सकते आप। चलो नो डाउट भाई, अपने चौथे T20 में उसने बल्ले से रन कर दिया, कैप्टनसी तो वही कर रहा था ना, उसका कोई कसूर नहीं है, नो डाउट भाई। उस मैच में बहुत लोगों का कसूर था, लेकिन भाई आज मैं आप लोगों को ना कुछ ऐसे लेजेंड प्लेयर्स का नाम बताऊंगा जिन लेजेंड्स प्लेयर ने अपने शुरुआती मैचेस में कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी एग्जांपल आप ना यार, अगर आप मैं आप लोगों को कहता हूं कि ये बिहारी, ये वो वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं कि बिहार का में टैलेंट कहां होता है, ये बिहार के पर्टिकुलर स्टेट को भी टारगेट किया जाता है। अब महेंद्र सिंह धोनी बिहार झारखंड से है भाई, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी की अपनी इंटरनेशनल डेब्यू की 4 पारियां निकाल के देखना, लेकिन वो बंदा फिर भी लेजेंड बना। तो किस मुंह से क्रिटिसाइज कर रहे हो, मेरे को ये समझा दो। विक्रांत गुप्ता अपने आप को बहुत बड़ा जर्नलिस्ट मानता है। स्टीव वॉ भाई 25 इंटरनेशनल इनिंग्स के बाद उस बंदे ने 18,000 प्लस रन बनाए, स्टीव वॉ ने। भाई राहुल द्रविड़ इंडिया के बेहतरीन द वॉल कहे जाने वाले, अपने 35 से लेकर 30 के 35 पारियां लगी उनको, और उसके बाद उन्होंने 24,000 प्लस रन बनाए इंटरनेशनल क्रिकेट में। जैक कैलिस 20 से 25 इनिंग लगी है भाई उनको, 25,000 प्लस रन बनाए उस बंदे ने। इसके अलावा विराट कोहली अपने 10 में से 15 ओडीआई मैचेस में ना लगभग ठीक ठाक प्रदर्शन रहा है उसका, लेकिन उसने 25वें ओडीआई के बाद लगातार स्कोर करना शुरू किया था, जो विराट कोहली को जानते हैं। रोहित शर्मा 70 से 80 मैचेस लगे हैं, जो शुरुआत में भाई, उसके बाद उसका जो 70 से 80 मैचेस के बाद रोहित शर्मा, पहले वाला रोहित शर्मा में डिफरेंस है। एमएस धोनी के बारे में एबी डिविलियर्स 20 से 25 इंटरनेशनल पारीज में भाई उसको लगा समय, ठीक है। चोर रूट युवराज सिंह 20 ओडीआई मैचेस के बाद ऊपर नीचे चलता रहा और उसके बाद भारत का सबसे बड़ा मैच विनर बड़ा। इसके अलावा भाई साहब सचिन तेंदुलकर, इंग्लैंड में जाकर शतक आया था उनका काफी काफी पारियों के बाद। तो मतलब हम किस मुंह से भाई वैभव सूर्यवंशी को ट्रोल कर रहे हैं? नो डाउट भाई, अब मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि भाई वो स्टीव वॉग है, एबी डिविलियर्स है, भाई साहब वो सचिन है, वो राहुल है, या फिर मैं कह दूं कि भाई साहब वो महेंद्र सिंह धोनी है, लेकिन एक टैलेंट तो दिखता है ना भाई बंदे का। मतलब आप किस मुंह से वैभव सूर्यवंशी को ट्रोल कर रहे हो भाई, मेरे को नहीं समझ आ रही। मतलब अपने व्यूज फॉलोअर्स के चक्कर में वैभव सूर्यवंशी को ट्रोल कर दो। लेकिन यहां पे एक पॉइंट और भी है कि वैभव सूर्यवंशी को यह चीज समझनी चाहिए कि भाई पूरा इंडिया तुम्हारे पर नजर नजर बना के बैठा हुआ है, क्योंकि तुम्हें तुम्हें उन लोगों ने शोर मचा मचा कर उस बंदे की जगह खिलाया जिसने इंडिया को पिछला T20 वर्ल्ड कप जितवाया है, यानी कि संजू सैमसन। भाई टीम इंडिया में आज लोग बात कर रहे हैं कि भाई साहब कप्तानी छीन लो श्रेयस अय्यर से, आज लोग बात ये कर रहे हैं कि भाई साहब ईशान किशन को बाहर कर दो, आज लोग ये बात कर रहे हैं कि तिलक वर्मा भाई साहब हमारे लिए फ्रॉड है, उसे बाहर कर दो। आज लोग अभिषेक शर्मा पे भी सवाल कर रहे हैं भाई। इवन कि इंडिया का कोई भी बैटर सिक्योर नहीं है, लेकिन फिर वैभव सूर्यवंशी कैसे स्कोर हो जाएगा भाई?
जिस बंदे को आयरलैंड पे डेब्यू करवा देना चाहिए था ना, उसे अगर प्रेशर की वजह से इंग्लैंड पे डेब्यू करवाया गया है ना, या फिर भाई कह दो कि संजू के बल्ले से रन नहीं आए फिर डेब्यू करवाया, तो ये चीज वैभव सूर्यवंशी को भी समझनी चाहिए कि मुझे किसकी जगह लेकर आए हैं, तो मुझे भी स्कोर करने चाहिए। भाई थोड़ा रुक जा सकता है, रुका जा सकता है, समय बताया जा सकता है। ये थोड़ी ना कि हर बल्ले पे मतलब हर बॉल पे बल्ला घुमाना है। हालांकि वैभव सूर्यवंशी ने हर बॉल पे ही बल्ला घुमाया है। एक चीज और देखनी होगी भाई, आप लोग ना इस चीज को अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। आप चौथे टी20 की ना हाइलाइट्स निकाल लेना। इंडिया की जितनी भी विकेट्स छक्का मारने के चक्कर में, या फिर भाई एक बढ़िया बाउंड्री या बढ़िया शॉट खेलते हुए भी बॉल अगर आप देखना, इंडिया की बॉल बाउंड्री पार ही नहीं जा रही, तो वैभव सूर्यवंशी की विकेट्स भी जितनी गिरी हैं सारी आई थिंक कैच आउट ही गिरी हैं। कभी वो बोल्ड आउट आई थिंक नहीं हुआ अभी तक, 3 इनिंग्स में भाई वो कैच आउट ही हुआ है। तो यहां पे ये चीज समझनी पड़ेगी वैभव सूर्यवंशी को कि हर बॉल को नहीं मारा जा सकता भाई। वो प्रॉपर एक प्लान के तौर पे तुम्हारे खिलाफ खेल रहे हैं। ठीक है, यहां पे मैं भाई किसी को क्रिकेट नहीं सिखा रहा कि वैभव सूर्यवंशी को क्रिकेट सिखा रहा हूं कि वैभव तुझे ऐसे खेलना है तुझे। भाई मेरी तो उम्र ही बहुत मतलब उसके कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, मैं थोड़ी ना क्रिकेट सिखाऊंगा उसे। और जब गंभीर उसे क्रिकेट थोड़ी ना सिखाएगा, या फिर श्रेयस अय्यर थोड़ी ना क्रिकेट सिखाएगा। जो वैसे खेलता आ रहा है वैसे ही खेले, लेकिन थोड़ा समय लेना चाहिए भाई उस बंदे को। लेकिन इसका मतलब ये कभी भी नहीं है कि मतलब आप हार का ब्लेम उस बंदे पे डाल दो। यानी कि अगर आप हार रहे हो तो भाई ब्लेम वैभव सूर्यवंशी पे, अगर आप जीत रहे हो तो क्या आप उसे क्रेडिट दे देते कि भाई वाह वैभव खेला है तो तब हम जीते हैं। मैं आप लोगों को अब भी कह रहा हूं, इंडिया अभी तक भाई टी20 में लगातार हार रहे हैं ना, जिस दिन इंडिया जीतेगा उस दिन वैभव का बल्ला चलेगा, ये देख लेना। ये चाहे अगले मैच में हो जाए, चाहे जिम्बाब्वे सीरीज में हो जाए, चाहे एशियन गेम्स में, जिस दिन वैभव सूर्यवंशी का बल्ला चलेगा वो मैच इंडिया कभी नहीं हारेगी। ये चीज याद रखना, लिख के रख लेना। तो भाई जो लोग उसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, उन लोगों को कम से कम शर्म आनी चाहिए। और अब मैं मांगता हूं आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपके अकॉर्डिंग क्या वैभव सूर्यवंशी को इस चीज के लिए ब्लेम करना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए नो डाउट, क्या ब्लेम करना चाहिए कि भाई उसकी वजह से हार गए? ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। वीडियो को लाइक नहीं किया मेरा भाई, लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो भाई आज के लिए बस इतना ही, खुश रहे आबाद रहे। और अभी इसमें एक और चीज भी ऐड ऑन कर सकता था हमारे पड़ोसियों वाली, लेकिन उस चीज में मैं नहीं डालूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही, खुश रहे आबाद रहे। सत श्री अकाल जी, राम राम जी, और अल्लाह हाफिज जी।